नमस्कार दोस्तों। हम वॉइस पढ़ रहे थे। वॉइस में अगले प्रकार के सेंटेंस हैं इंटेरोगेटिव। आप जानते हो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, और दूसरे होते हैं WH वर्ड से शुरू। पहले मैं बात करूंगा आपसे WH वर्ड के सेंटेंसेस के बारे में। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। WH वर्ड का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले होता है WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ETC। इसको जब हम पैसिव में बदलते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड लगाते हैं। तो देखिए बदलने की चीज़ क्या है, WH को झुकी तो रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज होता नहीं है, इसके टेंस के हिसाब से ही परिवर्तन होगा, बाकी स्थान नहीं बदलेगा। स्थान बदलता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट की नाउन को ऑब्जेक्ट के स्थान पर। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये परिवर्तन होता है। प्रीपोजिशन बाय लगाते हैं, अर्थात रूल तो वही है सारे के सारे, और ETC को लास्ट में लिख देते हैं। रूल वही है, परिवर्तन स्थान का नहीं होता। कुछ एक पॉइंट हैं, जैसे हु और हुम वाले वाक्यों में कुछ परिवर्तन होते हैं, वो थोड़े से टिपिकल होते हैं, लेकिन आपके लिए मैं जो पढ़ाऊंगा आपको लगेगा कि हाँ आसान है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, तो हमने नियम पढ़ा है कि WH की जगह पे WH जो है वही लिख दिया। उसके बाद वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते, तो इसके अनुसार वर्ब को लिख दिया। ये मॉडल वर्ब जब भी आती है तो उसके साथ में क्या लगाते हैं, बी लगा दिया। मेन वर्ब की पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, हेल्प्ड। ओके, सब्जेक्ट को बाई लगा करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, और बन गया आपका वाक्य। अगला एग्जांपल देखिए, WH वर्ड है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। योर ब्रदर यहाँ सब्जेक्ट था और हिज लेसन यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, क्योंकि मेन वर्ब के बाद में ही तो ऑब्जेक्ट आता है, और मेन वर्ब क्या है, फिनिश, तो फिनिश के बाद ऑब्जेक्ट है। हिज लेसन को पहले लिखेंगे, हिज लेसन। अब हिज लेसन के हिसाब से अगर हम वर्ब लगाएं तो विल ही आएगी, है ना। जब वर्ब हमारी पूरी होगी तो मॉडल वर्ब है, मॉडल में क्या लगाते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी लगा दिया। फिनिश वर्ब की थर्ड फॉर्म में फिनिश का क्या हो गया, फिनिश्ड, है जी। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या बनाना है, योर ब्रदर को। योर ब्रदर को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम बाई लिखेंगे, फिर लिख देंगे योर ब्रदर। ये वाक्य बन गया। प्रश्नवाचक चिन्ह है तो यहाँ भी लगा देंगे, क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है। ये वाक्य भी प्रश्नवाचक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब होता है तो इंटेरोगेटिव जैसा है वैसा बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू बनाएंगे, और WH से शुरू है तो WH से शुरू। अब ये WH से शुरू है तो WH से बना दिया। इसके बाद में यहाँ पर डिड आया है, तो डिड को बाज वर्ब में बदलते हैं। इंडेफिनिट का क्या करते हैं, कंटिन्यूअस। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, बुक, द बुक। बुक के हिसाब से क्या लगा दिया, बुक सिंगुलर SD वॉच। वेयर वॉज द बुक। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है पैसिव में, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाएंगे तो बाई लगा करके हर लिख देंगे, और यस्टरडे को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, क्योंकि यस्टरडे ETC वाला पार्ट है। ये हो गया। अगला इसमें अगर नियम हम पढ़ें कि हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों के पैसिव, तो हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों के अगर हम पैसिव देखें तो देखिए ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू पैसिव। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ETC। जब हम इसको बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट बदला हुआ आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा के ऑब्जेक्ट और ETC। जैसे
डू यू कुक फूड, वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे फूड के हिसाब से, क्योंकि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस में बदलेंगे इसको। कंटिन्यूअस में जब बदलेंगे तो एजारएम आता है, एजारएम के हिसाब से एज फूड हो गया, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड हो गई बाय यू, ये हो गया वाक्य। ऐसे ही हैव रवि बॉट ए कार, ये वाक्य। इसको जब आप बदलेंगे, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट को अगर आप पहले लिखें सब्जेक्ट बनाए ए कार, अब कार एक है तो परफेक्ट है ना, ये टेंस परफेक्ट में बीन लगाते हैं, तो हैज ए कार बीन, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, पैसिव में बॉट, ऐसे वैसे भी परफेक्ट में बॉट आती ही है ना, बाई लगा के ऑब्जेक्ट बना देंगे सब्जेक्ट का, ये बन गया वाक्य। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद एक प्रकार के वाक्य और आते हैं आपको, जिनमें हु वाले और हुम वाले। तो मेन बात क्या है देखिए, अगर आपके लिए हु वाला वाक्य आए पैसिव बनाने के लिए, तो एक दो ये वाक्य आप याद कर लो, उसके बाद आपको कैसी भी परेशानी नहीं आएगी। हु अपने आप में हमेशा सब्जेक्ट होता है जिसके बाद वर्ब आती है, और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट और ईटीसी। तो ये जो हु है सब्जेक्ट है, इसको जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हुम। अगर हम इनका इस प्रकार से क्रम चेंज करें तो ये देखो ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट। क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसमें कहाँ आएगी? पहले। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। बाई लगा करके हु को ऑब्जेक्ट में किस में बदल देंगे? हुम में। और ईटीसी। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि WH का नियम यह कहता है कि WH वर्ड पहले ही आना चाहिए। जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू था उसको हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करके बनाया था, और जो WH से शुरू था उसको WH से शुरू करके ही बनाएंगे। इसलिए इस हुम को वाक्य के शुरुआत में लिखा जाता है, ऐसे करके लिखते हैं बाई हुम, है ना। तो इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए आप, जब उदाहरण देखेंगे जैसे हु टीचेज यू, हु टीचेज यू। अब यह प्रश्न है, इसको हम जब बनाएंगे इस नियम के हिसाब से तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? बाई हुम। क्या लगाएंगे? बाई हुम। अब टीचेज प्रेजेंट का इंडेफिनिट है इसलिए इजारे में बदलेगा, इसको बदलेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू के हिसाब से क्या हो गया? आर, है ना। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। बन गया वाक्य आपका। और उदाहरण देखिए, हु बीट द स्टूडेंट यस्टरडे। अब देखिए ये जो वाक्य है, अगर सब्जेक्ट एक वचन होता तो यहाँ बीट्स आता, तो इसका मतलब ये पास्ट का वाक्य है, क्योंकि पास्ट में SIS नहीं लगाते, ये सेकंड फॉर्म है बीट। और यस्टरडे भी आया है तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। जब हम इसको बदलेंगे तो इस नियम के हिसाब से सबसे पहले क्या लगाएंगे? बाई हुम, है ना। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब ये है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट,
तो द स्टूडेंट्स के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज या वर। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है इसलिए वर लगा दिया पास्ट के कंटिन्यूस में, इंडेफिनिट का कंटिन्यूस बनाते हैं। बाय होम द वर द स्टूडेंट्स। अब बीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीटन। ओके, और यस्टरडे को ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये बन गया आपका प्रश्नवाचक वाक्य। ये हो गए हुम वाले वाक्य। एक और रह गया इंटेरोगेटिव में जो हु वाला वाक्य है, अर्थात यहाँ से तो हु को हुम बनाया था, अब बनाएंगे हम हुम वाले वाक्य को। तो हुम ऑब्जेक्ट होता है इसलिए उसको जब बदलेंगे तो हु में बदलेंगे। तो देखिए हुम वाले वाक्य में हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ये तो आपका क्वेश्चन आंसर में जब इसको बदलेंगे तो सबसे पहले हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, तीसरी, फिर बाई, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ये है, देखिए होम, डू, किरण एंड मनोज। होम, डू, किरण एंड मनोज सपोर्ट। ये वाक्य है, इसको आप बदलिए। तो होम को किस में बदलते हैं, हु में, बदल दिया। अब क्योंकि किरण और मनोज यहाँ सब्जेक्ट थे तो ये प्लूरल थे, और हु WH वर्ड हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर होता है तो डू डज को इजआरएम के हिसाब से बदलेंगे। तो यहाँ पर आएगा इज। सपोर्ट की थर्ड फॉर्म सपोर्टेड बाई किरण एंड मनोज। किरण एंड, सब्जेक्ट हमारा किरण और मनोज है, उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, किरण एंड मनोज। ये बन गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। whom had the teacher called in the party, in the party। वाक्य होम से शुरू है, जब इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, होम का क्या हो गया, हु, और हु अपने आप में सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेड का क्या हो जाता है, हेड बीन हो गया। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। ये सब्जेक्ट था, इसको बाई लगा के ऑब्जेक्ट के तौर पर लिख देंगे, द टीचर। ईटीसी में रह गया इन द पार्टी। ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका कुछ पार्ट शेष है, उसको अगले वीडियो में कराऊंगा। धन्यवाद।